Good morning, class. Hope you all are fine. Myself, Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, our topic is communication cycle. In communication cycle, we have 8 points to complete our communication cycle. First, sender. Second, encoding. Third, message. Fourth, medium. Fifth, transmission of message or communication channel. 6. Receiver. 7. Decoding. 8. फीडबैक. कम्युनिकेशन साइकिल क्या है और कम्युनिकेशन साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, चलो लेट्स सी. कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 8 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. 8 स्टेप को फॉलो करते हैं. फर्स्ट है आपका सेंडर, सेकंड इनकोडिंग, थर्ड मैसेज, 4 मीडियम, 5 ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, 6 रिसीवर, 7 डिकोडिंग, 8 फीडबैक. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मैसेज भेजता है तब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर होगा सेंडर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मैसेज भेज रहा है. तो फर्स्ट पर्सन सेंडर कैसे स्टार्ट करता है. अगर आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हो, आपने क्या होगा, आप फर्स्ट पर्सन हुए, आपका फ्रेंड सेकंड पर्सन है, तो आप यहाँ पर क्या है, आप फर्स्ट पर्सन सेंडर हैं. कोई मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले एक सेंडर और एक रिसीवर होगा. अगर आपको कोई मैसेज अपने फ्रेंड को भेजना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे या आप क्या होंगे, आप होंगे सेंडर. आपका फ्रेंड क्या होंगे, वो होंगे रिसीवर. मैसेज भेजने के लिए आपको सबसे पहले मैसेज को अपना सोचना होगा. अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो सबसे पहले आपको मैसेज के बारे में सोचना होगा ना, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग. अपनी लैंग्वेज में मैसेज को बिल्ड करना. आपने अपनी लैंग्वेज में मैसेज को बिल्ड कर दिया, तब आपका मैसेज रेडी हो गया. उसके बाद आप अपने मैसेज को भेजते हैं. जिस माध्यम से, जिस मीडियम से भेजते हैं वो होगा आपका मैसेज मीडियम होगा. आपका मीडियम कैसा होगा, या तो आप मैसेज बोलकर या लिखकर या फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल गेस्चर मींस वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम से है. उसके बाद आपने अपना मैसेज भेजा. कैसे है, कैसे आपने अपना मैसेज को भेजना है. आप अगर बोलकर मैसेज लिख किया है तो आप वहां पे फोन कॉल की होगी. आपने टेक्स्ट किया है तो आपने कोई मैसेज किया होगा, व्हाट्सएप पे किया होगा, ट्विटर, फेसबुक, ईटीसी, किसी को तो फॉलो मीडियम को किसी तरह से मैसेज को भेजा होगा. आपका ट्विटर, फेसबुक, ईटीसी, ये आपका क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है. मैसेज आपने भेज दिया. अब किसका वर्क स्टार्ट होगा, अब वर्क होगा रिसीवर का स्टार्ट. रिसीवर आपके मैसेज को रिसीव करेगा. उसके बाद मैसेज को अपनी लैंग्वेज में क्या करेगा, डिकोड करेगा. अपनी लैंग्वेज में डिकोड मीन्स अपनी लैंग्वेज में उसको बदल लेगा, उसको समझेगा. और मैसेज को समझने के बाद क्या करेगा, वो आपको प्रतिक्रिया, फीडबैक, आपको कोई फीडबैक वापस भी तो भेजेगा. अगर उसने फीडबैक नहीं दी तो हो सकता है कि उसको मैसेज मिला ना हो, ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम मैसेज जो है आपका ना हुआ हो, तो आपकी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. अगर रिसीवर फीडबैक भेजता है तब आपका क्या वहां पे आएगा, तब जब रिसीवर ने आपको फीडबैक भेजा तो रिसीवर क्या होगा, वहां पर सेंडर हो जाएगा. और जो सेंडर यानी कि आप थे, तो आप क्या बन जाएंगे, यहाँ पर रिसीवर बन जाएंगे. कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें ये 8 स्टेप फॉलो करने होते हैं. नाउ लेट्स सी द 8 फॉलो स्टेप.
देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल। फर्स्ट सेंडर, सेंडर को हम क्या बोलते हैं? सेकंड नेम सोर्स, हु वांट्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन। सेंडर कौन है? जो आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा है या जो मैसेज भेजने वाला होता है। आइडिया, द इंफॉर्मेशन द सोर्स वांट टू शेयर विद द रिसीवर। जो सेंडर इंफॉर्मेशन या मैसेज को शेयर करने का सोचता है, किससे? रिसीवर से। जो आपने अपने फ्रेंड, जैसे आपने अपने फ्रेंड से कोई बात शेयर करना चाहा था, तो आप क्या थे? सेंडर थे। जो आप मैसेज भेजना चाह रहे थे, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे, तो वो क्या होगा? आपका आइडिया होगा। थर्ड, मैसेज। मैसेज, दिस इज द एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज में आप क्या करते हैं? जो आपको इंफॉर्मेशन भेजनी थी, वो उसका एक्चुअल पीस होता है। फोर्थ, encoding. The source select a common language that can be understood by the receiver. Encoding, हमने जो मैसेज था उसको जिस भी मीडियम से भेजना है या जिस लैंग्वेज में, वर्बल और नॉन वर्बल जैसे भी कम्युनिकेशन करना है आपको, वहां पे क्या होता है? वो एनकोडिंग होता है। उसके बाद है आफ्टर दैट कम्युनिकेशन चैनल। The sender select a appropriate medium or channel such as a face-to-face dialogue. Communication channel, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जैसे भी सेंडर को अपना मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, वो क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है। आफ्टर दैट रिसीवर, द रिसीवर। रिसीवर और टारगेट। रिसीवर को हम क्या कहते हैं? टारगेट। सेकंड नेम टारगेट, to whom the information in indeed to be sent। जिसको हमने इंफॉर्मेशन भेजी है, वो क्या होगा? आपका रिसीवर होगा। डिकोडिंग, द टारगेट interprets the information that was encoded and sent by the source या sender। डिकोडिंग मीन्स जो भी सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी थी, रिसीवर उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है और समझने की कोशिश करता है। लास्ट and important point is feedback. The target responds to the sources information। जो भी आपका टारगेट है, रिसीवर है, वो आपके जो आपने सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा जाता है उस पर कोई भी रेस्पॉन्स देना होता है। वही क्या है? आपका फीडबैक है। Our next topic is principle of effective communication। फर्स्ट, सिंपल लैंग्वेज। हमारा कुछ रूल्स हैं जो कि जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल। जो भी आप कम्युनिकेशन में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो आपकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। जो कि आपके सेंडर और रिसीवर दोनों की अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जिससे कि आप कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपकी सेंडर और रिसीवर को अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, जब आपका सेंडर और रिसीवर आपके लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगा, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? इसलिए आपके जो लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सेंडर और रिसीवर दोनों की समझ में आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डिफाइनाइट। द कम्युनिकेशन शुड बी डिफाइनाइट। आपका जो कम्युनिकेशन है वो निश्चित होना चाहिए। उसका जो एम है वो क्या होना चाहिए? आप पहले से ही डिफाइन कर लेना चाहिए। इट्स एम शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। सेंडर के माइंड में, दिमाग में आपका जो कम्युनिकेशन का एम है वो क्लियर होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन का एम क्लियर नहीं होगा, तो आपका कम्युनिकेशन बीच में ही ब्रेक हो जाएगा या इधर उधर भटक जाएगा और मेन पॉइंट जो जिसलिए आपने कम्युनिकेशन किया है वो नहीं हो पाएगा। थर्ड, complete and concise। The information provided in the communication should be complete and to the point। आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और संक्षिप्त
छोटा कंसाइन होना चाहिए, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे रिसीवर को बोर ना लगे, उसको परेशान ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रोप्रिएट मीडियम। ए प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड। आपका जो मीडियम हो वो प्रॉपर होना चाहिए। Appropriate medium. A proper medium of communication should be used, taking several factors into account, such as timing, the distance between the sender and receiver, and the nature of interaction. आपका जो कम्युनिकेशन है उसका मीडियम कैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेवरल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आपका मीडियम अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो मीडियम आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग एंड फॉल्स। जो भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दी जा रही है वो मिसलीडिंग और फॉल्स नहीं होने चाहिए। इस चीज का हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट courteous, the sender should be polite and courteous while communicating. It helps in building a healthy relationship. सेंडर को पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप पोलाइटली बात करें, जिससे आपके रिलेशनशिप हेल्थी होते हैं, आपके बीच में कोई मन मुटाव या टकराव नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।